यूपी के गाजियाबाद में बेलगाम हो चुके हैं बदमाश। क्यों यूपी के गाजियाबाद में बदमाशों को नहीं लगता किसी से डर? क्यों लूट खसूट के चक्कर में ये बदमाश इंसान से जानवर बन जाते हैं? क्यों ऐसे लोग चंद रुपयों के लिए किसी की जान की परवाह तक नहीं करते? क्यों क्यों क्यों? सवाल बेहिसाब है, लेकिन जवाब किसके पास है? नमस्कार, आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत और मैं हूं आपके साथ गायत्री। यूपी के जिला गाजियाबाद में इन दिनों बदमाशों के हौसले इस कदर बुलंद हैं कि उन्हें पुलिस प्रशासन का ना तो खौफ है और ना ही किसी की जान की परवाह। इस बात का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि गाजियाबाद में सरेराह आपराधिक घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है और पुलिस लोगों को सुरक्षा देने में नाकाम नजर आ रही है। ताजा मामला बेहद सनसनीखेज और हैरान कर देने वाला है, फिर उसे चलते ऑटो से सड़क पर गिरा दिया। इस घटना में छात्रा बुरी तरह से घायल हो गई, लेकिन यूपी सोती रही। जब तक पुलिस की नींद टूटी, मासूम कीर्ति की जान जा चुकी थी। मामला जंगल में आग की तरह फैला तो पुलिस जागी और बदमाशों को धर पकड़ के लिए सर्च अभियान चलाए गए। मुखबिर की सूचना पर पुलिस को आरोपी बदमाशों की खबर मिली तो पुलिस एक्शन में आई और बिना वक्त गवाए तुरंत कार्रवाई करते हुए दोनों बदमाशों को मसूरी थाना क्षेत्र में घेर लिया। मुठभेड़ के दौरान पुलिस की गोली से एक बदमाश घायल हो गया, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जबकि दूसरा बदमाश अंधेरे का फायदा उठाकर पुलिस को चकमा देने में कामयाब हो गया और अपने साथी को छोड़कर मौके से रफू चक्कर हो गया। ये घटना 27 अक्टूबर की शाम की है, जब कीर्ति नाम की एक बीटेक में पढ़ने वाली छात्रा गाजियाबाद में अपने कॉलेज से निकलकर हापुड़ स्थित अपने घर ऑटो से लौट रही थी। तभी दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर डासना के पास दो बाइक सवार बदमाशों ने उसका मोबाइल छीनने की कोशिश की, लेकिन छात्रा ने जब इसका विरोध किया तो बदमाशों ने उसे ऑटो से खींचकर सड़क पर गिरा दिया। चलते ऑटो से गिरने की वजह से छात्रा को काफी गंभीर चोटें आई, जिसके बाद ऑटो में ही मौजूद उसकी सहेली और ऑटो ड्राइवर उसे पिलखवा के अस्पताल ले गए। छात्रा की हालत काफी गंभीर थी, इसलिए प्राथमिक इलाज के बाद छात्रा को गाजियाबाद के किसी बड़े अस्पताल में रेफर किया गया, लेकिन लाख कोशिशों के बावजूद छात्रा की जान नहीं बचाई जा सकी और उसकी मौत हो गई। और वो कॉलेज से घर जा रही थी ऑटो से अपनी फ्रेंड के साथ, उसका दीक्षा नाम है, और वो मतलब कोने पे ही बैठी थी और उसका में फ़ोन था। तो दो लड़के आए बाइक से और उन्होंने फ़ोन छीना उससे, जिससे कि वो भी मतलब उसे भी खिंच गई वो, और वो चलते ऑटो से गिर गई रोड पर। हमारे पास तो उसके पुलिस से फ़ोन आया सर का कि ऐसे ऐसे किसी बच्चे ने उसके वो भेजी ID कार्ड हमें, तो हो सकता है कीर्ति का एक्सीडेंट हुआ है, हमें कंफर्म नहीं है, हाईटेक के आसपास हुआ है, हाईटेक पुलिस के, तो आप निकल जाओ। जब हमें पता चला कि GS में है, वो GS में उसकी फ्रेंड लेगी थी उसे, वहाँ पे पहुँच के हमें सारी कहानी का पता चला, फिर हमने FIR करी 112 में। परिजनों की शिकायत के बाद गाजियाबाद पुलिस ने मामले में FIR दर्ज करवाई, लेकिन इस मामले में मसूरी थाना प्रभारी की लापरवाही भी सामने आई है, जिसके बाद उन्हें सस्पेंड कर दिया गया है। वहीं रविवार की रात हुई मुठभेड़ में पुलिस ने जिस बदमाश जितेंद्र उर्फ जीतू को गोली मारी थी, उसकी भी मौत हो चुकी है। पुलिस के गंग नहर पटरी पर हुए उस एनकाउंटर में जीतू गोली लगने से घायल हुआ था, लेकिन देर रात अस्पताल में उसकी मौत हो गई। इसी दौरान एक पुलिसकर्मी भी घायल हुआ है। सर्च ऑपरेशन चलाए जाने के बाद वारदात में शामिल दूसरे बदमाश को भी पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है, लेकिन फिर भी इस घटना ने गाजियाबाद पुलिस की कार्यशैली पर और चेकिंग व्यवस्था को लेकर कई सवाल उठा दिए हैं। देहात के DCP विवेक चंद की माने तो देहात क्षेत्र में 50 से ज्यादा पॉइंट पर चेकिंग की जाती है। इसके अलावा गश्त के पॉइंट भी है। कॉलेज की छुट्टी के बाद कॉलेज के आसपास पुलिस की मूवमेंट को बढ़ाने की दिशा निर्देश भी हैं, पर इसके बाद भी वहां पुलिस टीम ज्यादा एक्टिव नहीं दिखी और एक मासूम को बेवक्त बेवजह अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। DCP विवेक चंद ने बताया कि लापरवाही करने वाले मसूरी थाना प्रभारी रविंद्र पंत को सस्पेंड कर दिया गया है। इसके साथ ही थाने में तैनात दो अतिरिक्त इंस्पेक्टर पुनीत कुमार
और तनवीर आलम को भी लाइन पर भेजा गया है, क्योंकि छात्रा से हुई घटना के मामले में उन्होंने अपनी जिम्मेदारी ठीक से नहीं निभाई थी। अब जरा नजर डालते हैं इसी साल में जिला गाजियाबाद में हुई ऐसी कुछ और घटनाओं पर जिन्होंने पुलिस के काम पर सवालिया निशान खड़े कर दिए हैं। 23 अक्टूबर 2023 मेरठ रोड पर दुहाई के पास टेम्पो में सवार युवक से बाइक सवार बदमाशों ने मोबाइल फोन लूटा। 21 अक्टूबर 2023 कविनगर थाना क्षेत्र के हापुड़ चुंगी के पास छात्र से बाइक सवार बदमाशों ने मोबाइल लूटा। 13 सितंबर 2023 शास्त्री नगर में बेटे को स्कूल बस से लेने गई महिला से बाइक सवार बदमाशों ने चेन लूटी। 1 सितंबर 2023 नेहरू नगर फ्लाईओवर पर स्कूटी सवार युवती से बाइक सवार बदमाशों ने चेन लूटी। इसमें स्कूटी पर सवार 2 युवती गिरकर घायल भी हो गई थी। 29 अगस्त 2023 मधुबन बापू धाम की फ्रेंड्स कॉलोनी में परिवार के साथ मार्केट जा रहे व्यक्ति से बाइक सवार बदमाशों ने चेन लूट ली। ये हाल तो तब है जब यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ खुद अपने बयानों में कई बार अपराधियों को मिट्टी में मिलाने की बात कर चुके हैं। फिर भी बदमाशों को पुलिस का कोई खौफ नहीं है। अब आपको यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का वो बयान भी सुना देते हैं, जिसके बाद माफिया डॉन अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ अहमद की पैंट तक गीली हो गई थी और दोनों भाइयों का खौफनाक अंजाम तो सबने ही देखा। यूपी के सीएम योगी के इसी बयान के बाद से पूर्व बाहुबली नेता मुख्तार अंसारी खौफ के साए में जी रहे हैं। सुनिए। इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। ये माफिया हैं, इनको मिट्टी में मिलाने का काम करेंगे। यूपी में अपराध और अपराधियों के सफाई के लिए सीएम योगी वचनबद्ध है, लेकिन यूपी को भी तो अपना कर्तव्य ठीक से निभाना होगा। हालांकि इस मामले में घटना के कुछ घंटों के अंदर पुलिस के ऐसे अचानक भयानक एक्शन से जरूर बदमाशों में डर पैदा होगा और उम्मीद की जाएगी कि फिर किसी कीर्ति को इतनी बड़ी वारदात का शिकार ना होना पड़े और फिर किसी कीर्ति को इस कदर बेमौत ना मरना पड़े। इस खबर में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए श्रेष्ठ भारत। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।